What we do, I mean, one of the aspect of this program is telling you about various career options. That is one thing. Apart from that, there are certain topics which we cover in this. This program is basically meant for students of 9th and 10th class, especially 11th 12th वालों के लिए भी करते हैं, लेकिन दीगर स्कूल हैं उसमें 9th 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम तकरीबन 20 स्कूल हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है। हर महीने में एक सैटरडे में एक लेक्चर और साल भर में 7 या 8 लेक्चर का एक मॉड्यूल है। वो लेक्चर्स क्या हैं, उनके टॉपिक्स में आपको बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट, उनका उसका टॉपिक है नो योरसेल्फ, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आइडेंटिफाई योर एबिलिटीज, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, इस तरह के टॉपिक्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी कुछ होती हैं अनलेस वी गेट इनटू इंडस्ट्री। जब तक हमारी नौकरी नहीं लग गई है, जब तक हम खुद इंजीनियरिंग 3rd ईयर 2nd ईयर में नहीं पहुंच गए। तो ये चीज़ें वो हैं जो मार्केट में हैं, ये चीज़ें वो हैं जो इंडस्ट्री में हैं। लेकिन अगर ये आपको पहले से पता रहेंगी तो आप अपने आप को कितना ज़्यादा एक्सेल कर पाएंगे उस लेवल तक पहुंचने से पहले, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनली आपको कोई ट्यूशन नहीं लगाना है। ये सिर्फ आपके जहन में पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स। इसमें 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जो सॉफ्ट स्किल्स हैं स्पेशली उनके ऊपर लेक्चर्स रहते हैं, वो हम कंडक्ट करते हैं। So these are the various figures for skill development lectures, number of schools every month. You can see here. सबसे ज़्यादा जुलाई में लिया है, मुझे पता नहीं शायद जुलाई में लाइक जो वॉलंटियर्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं क्या, आई डोंट नो। राइट राइट, वो नया नया भी रहता है थोड़ा सा। फिर वो अभी जैसे ये दिवाली की छुट्टी हो रही है तो वो सब सिस्टम बिगड़ा हुआ है। These are national campaigns. SDL, रेगुलर SDL के अलावा हम AMP क्या है 3 नेशनल कैंपेन्स भी करती है। जैसे एक एजुकेशन डे पर, एक 26 जनवरी पर, एक 15 अगस्त पर, उस पर स्पेशल लेक्चर्स। जैसे कि 26 जनवरी पर जो हमने कैंपेन रखी थी उसका नाम था आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर राइट्स। तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें बुनियादी हुकूक क्या हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या क्या हैं, और कैसे हम एक मतलब गुड सिटीजन बन सकते हैं, उन सारे पहलुओं पर बात की थी। एक जो अभी आने वाला है अपकमिंग विच इज ऑन एजुकेशन डे, उसका टॉपिक है कामयाबी का वाहिद रास्ता तालीम। उसमें हमने बताया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, और इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश करी है कि आपको अगर कामयाब होना है तो तालीम, एजुकेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। सिर्फ वही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप जो है कामयाबी तक पहुंच सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। विद एग्जांपल्स के, उसमें क्या क्या एग्जांपल हुए, किस किस तरह से मतलब लाइव एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। सो दिस इज अबाउट वेरियस नेशनल कैंपेन्स। हम बनेंगे हिंद की नई पहचान, दिस इज फॉर 15 अगस्त वाला जो कैंपेन है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट कैंपेन है नवंबर में जो अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग करने वाले हैं, कामयाबी का वाहिद रास्ता तालीम। उसमें 227 स्कूल में लास्ट ईयर जो है ये कंडक्ट किया था। दस्तूर हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे हुकूक हमारी जिम्मेदारियाँ, आवर राइट्स एंड आवर ड्यूटीज़। होता क्या है दिक्कत जो इसमें सबसे ज़्यादा हमने हाईलाइट किया है वो ये है कि हर इंसान को अपनी राइट्स जो है वो याद रहते हैं कि मेरा ये राइट है, बुनियादी हुकूक, लेकिन उसके बरक्स होता क्या है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जहाँ पर भी हमें राइट्स मिलते हैं साथ के साथ जिम्मेदारियाँ भी दी जाती हैं। जो हमारा कंट्री है जो हमें राइट्स देता है कि साहब आपको क्या है, आज़ादी राय है, राइट टू स्पीच है, और दीगर फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपको हैं, आप वो मांग सकते हैं और उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी आयद की हैं कि एज अ सिटीज़न, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो आपके कुछ फ़र्ज हैं अपने मुल्क की तरफ, तो उन पर भी हमने थोड़ा सा इस पर तस्करा किया था। करियर चार्ट, दिस इज career orientation or career chart, which what we do, we have a big graphic for this, and we try to
distribute this printout on 10 by 10 banner to different schools. अभी यहाँ पर आपको छोटा दिख रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें करियर पाथ आपको मिलेगा कि आप क्या पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा और आप क्या बन सकते हैं. So that आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपके पहली बात तो आपको ये पता लगेगा करियर ऑप्शंस क्या हैं आपके लिए अवेलेबल, और कोई एक करियर ऑप्शन अगर आप चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इस चार्ट में हमने बनाने की कोशिश करी है. आने वाले वक्त में कोशिश कर रहे हैं हम इसको एक मोबाइल ऐप में भी हम इंट्रोड्यूस करें ताकि आप उसमें सर्च भी कर पाएँ बैक फॉरवर्ड नेक्स्ट, और आसानी से अपने मोबाइल पर आपको कहीं कोई प्रिंट आउट और स्कूल में दीवार पे जाने की जरूरत नहीं पड़े. यू कैन एक्सेस इट राइट फ्रॉम विद इन योर सेल फोन. This is the number of charts, these career charts that we have distributed. We keep on distributing these on behalf of AMP to different schools. So these are basically the numbers of charts that we distributed at different point in time in last year. This is about scholarships and assistantship that we distribute based on Zakat fund. This is for last year. So this is about various types of scholarships that we had until last year. Higher education scholarship, and then scholarship to orphans, scholarship for IIT, scholarship for self-employment, and specific donations. And these are, as you can see, these are the number of, these are the figures for various scholarships. And the last year's total amount that we collected and distributed last year was 38,66,000 approximately. NRI chapters, we also have NRI chapters, not just within India. I mean, the work is happening in other parts of the world as well. So we have several NRI chapters, details about which you can see here. Various activities. It seems कि activities अब कुवैत नहीं हो रही है, लेकिन recently we have created several chapters in Middle East as well as in we are trying to establish a formal chapter in USA as well. Although activities are going on, वहाँ पर group है, ये है वो है, लेकिन formally उनका registration वगैरह भी कुछ नहीं है. That is why probably they are not mentioned here. These are about special programs. For example, quiz competition that we have annually in Pune. We annually have a quiz competition for the last three or so years in Pune, in which people from different, like 10 or 20 different schools participate and appear for quiz competitions, going through various rounds and things like that. So conducted career guidance sessions in a small village in Khopoli, and then there's a famous speaker, Mr. Abdullah Hassan from I believe somewhere from UAE. He conducted various motivation sessions in Mumbai and other parts. Conducted senior professionals meet on 28th of May 2016. 2 summer camps, and then various career guidance programs. Again, another summer camp in Jamia Aisha KFL for 20 days, where 80 girls participated in the event. And then a policy research team, excuse me, which is engaged in understanding and going through various government policies and make suggestions based on their findings. And then again, senior profession meets, UPSC scholarships. We also conducted various principals meet, in which we invited principals of various schools and colleges, and had a brainstorming session with them. उनके ideas share किए, उनके साथ बात की क्या हम उनके साथ मिलके किस तरह से और इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ suggestions हैं. So we keep on doing these kind of activities, senior profession meets, principals meets. Recently, we also initiated a program where we started appreciating teachers.
So we started receiving nominations के जो अच्छे टीचर हैं which are doing extraordinary work in their field, उनके नाम nominate हुए हैं, and then we decided some finalize those names, और उनको हमने एक citation और एक appreciation letter जो है भेजा है. Thanks. So that's about it. Thank you Fabio very much for bearing this presentation. Now अब मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए. तो जो लोग